नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आनुवंशिकता को पढ़ रहे थे और आज हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने गेहूं के बीज के रंग को देखा था। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फिर से एक बार हम रिव्यू कर देते हैं। यहाँ पे जब कोई एक कैरेक्टर हो, कोई भी एक कैरेक्टर हो, एक ट्रेट्स हो, एक ट्रेट्स हो जिसको एक से अधिक एक से अधिक जीन कंट्रोल कर रहे हो तो उसे हम पॉलीजेनिक कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मानव के शरीर के रंग के बारे में। तो मानव के शरीर का रंग मिलेनिन के कारण मिलेनिन एक हार्मोन है, इसके कारण शरीर जैसा हार्मोन का प्रभाव हमारे शरीर पे होता है उसके आधार पर शरीर का रंग डार्क और लाइट होता है। लेकिन जीन के नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के शरीर का रंग जो होता है उसको कंट्रोल करने वाले 3 जीन होते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये 3 जीन जो हैं ये किसी भी व्यक्ति के शरीर के कलर को कंट्रोल करते हैं। अगर इस तरह से 3 के तीनों जीन जो हैं ये पूरे के पूरे डोमिनेंट अवस्था में रहेंगे तो उस व्यक्ति का शरीर का कलर जो होगा काफ़ी डार्क होगा। और इसके अपेक्षा यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर आप देखने को मिलता है कैप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो यहाँ पर कलर एकदम लाइट होगा, एकदम कलर लाइट होगा। तो इसके आधार पे व्यक्तियों के कलर का निर्धारण होता है, शरीर के रंग का निर्धारण होता है। अब आपने जितने भी इस व्यक्ति को देखा होगा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि उसके शरीर का रंग या तो एकदम तवे की तरह जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है या तो इसके जैसा काला हो, और ना ही ऐसा होता है कि हाँ ऐसा देखने को मिल सकता है एकदम सफ़ेद, दूध जैसा सफ़ेद हो सकता है। तो ये वाली स्थिति अगर आएगी तो दूध जैसा सफ़ेद हो सकता है। मेनली ज़्यादातर लोगों का जो संख्या होती है वो मीडियम कलर वाले होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट कलर के व्यक्ति या फिर वाइट कलर के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम वाइट कर सकते हैं। वाइट का मतलब यह है कि इस व्यक्ति के शरीर में हो सकता है मिलानिन का बिल्कुल निर्माण हो ही ना रहा हो, जैसे दूध सी सफ़ेदी, एकदम वो वाली स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे इनके जो शरीर के कलर को कंट्रोल करने वाले जीन हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति है, इसके शरीर के कलर को कंट्रोल करने वाले जो जीन हैं डोमिनेंट कुछ इस तरह से हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और इस जो यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल सी ये रिसेसिव कैरेक्टर हैं। अब इनका आपस में जैसे हम यहाँ पे पहले गैमीट बना लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और इसका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरह से गैमीट बना के अब हम इनका क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इस तरह के हमको संतान देखने को मिलेगी। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में इस तरह की संतान देखने को मिल सकती है। अब इसके आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो आगे जो है अब इनका हम यहाँ पे गैमीट बनाना शुरू करते हैं। इनका हम गैमीट बनाना शुरू करते हैं। तो गैमीट बनाने की सबसे सरल प्रक्रिया ये है कि जैसे यहाँ पे हमें प्राप्त हुए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एक सेकेंड, स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इस तरह से जो हमको
संतान उत्पन्न हुए हैं। अब इनका गैमीट बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ लिखते हैं कैपिटल ए, एक तरफ लिखते हैं स्मॉल ए। अब यहाँ पे कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल, एक सेकेंड, स्मॉल बी यहाँ पे। अब इसके साथ यहाँ पे कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब इनका गैमीट बनाना हम सीखते हैं। तो गैमीट इनके कुछ इस तरह से बनेंगे, जैसे अब यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो इसको लिखते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। अगला कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। आगे कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ये स्मॉल सी है, थोड़ा सा ये स्मॉल सी है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये 4 तरह के गैमीट हमको डोमिनेंट वाले से मिल गए। और अगला हम इधर रिसेसिव वाले से गैमीट बना लेते हैं। तो रिसेसिव वाला स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अगला स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। फिर से कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ भी 4 तरह के हमको गैमीट मिल गए हैं। तो गैमीट इनका जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम गैमीट बनाते हैं तो गैमीट 8 प्रकार के गैमीट हमको मिलते हैं। ये 4 जो हैं, 4 यहाँ पे जो मिले हुए हैं, ये 4 हैं ये डोमिनेंट से हमें प्राप्त हुए हैं। और ये अगले 4 ये हमको रिसेसिव से प्राप्त हुए हैं। अब इनका 8 प्रकार के जो हमें गैमीट प्राप्त हुए हैं, अब इनका हम आगे चल के सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे इनका हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो हमको जो गैमीट प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे हम यहाँ पे टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो जो यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अगला था कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। उसके बाद कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये 4 इधर। अगले 4 थे, हम दूर दूर लिखते हैं, इनको पास करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं, फिर अगले जो 4 थे उन 4 को भी लिखते हैं। इसको इरेज करते हैं, पहले पास पास लिख देते हैं, नहीं तो हमारा टेबल बन नहीं पाएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अगला हम 4 लिखते हैं यहाँ पे स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो यहाँ पर हमें 8 प्रकार के गैमीट प्राप्त हो गए हैं। अब इन गैमीट को हम इसके बगल भी लिख लेते हैं, क्योंकि अभी इनका हमें पनेट वर्ग बना के क्रॉस कराना है। तो क्रॉस करा लेते हैं।
अगली टेबल बनाते हैं इधर। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। आगे है स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो हमें यहाँ पे 8 तरह के गैमीट प्राप्त हो चुके हैं। अब इनका हम आपस में क्रॉस करा लेते हैं। तो क्रॉस आप भी साथ में वर्ग, पनेट वर्ग बनाते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। एक सेकेंड। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने में। आप लोग अगर हो गया हो तो अपनी कॉपी में बनाते रहिए। एक सेकेंड, लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर देते हैं। कुछ ज़्यादा ही पास पास हो गया है। तो हमारा ये चेकर बोर्ड बन के तैयार है। अब इसका हम क्रॉस करा लेते हैं। तो यहाँ पे जो गैमीट बन के आएंगे, इसको लिखना शुरू करते हैं। तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अगला कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहाँ पे अगला है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। एक सेकेंड, इस लाइन को हम यहाँ से इरेज कर, कैपिटल सी, फिर उसके बाद स्मॉल सी। अगला कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, नहीं यहाँ पे स्मॉल सी है, तो दोनों में स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो इस तरह से आप अपना पूरा चेकर बोर्ड अपनी कॉपी में बनाते चलिए। अब इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सॉरी दोनों जगह स्मॉल सी है। तो
स्मॉल सी, स्मॉल सी। अगला है कैपिटल ए, एक सेकेंड, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए, कैपिटल ए। इसको सरल करने का तरीका, इसको करने का दूसरा सरल तरीका भी ऐसे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे पहले ए उतार दीजिए, ए कैपिटल ए जहाँ जहाँ आएगा सब में आएगा, पहले ए इसको उतार दीजिए। फिर इसके बाद कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, फिर उसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। अभी उसके बाद यहाँ पे कैपिटल बी आएगा, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी। फिर उसके बाद स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। सी का देखते हैं, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अगला सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, तो आप बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको जल्दी से आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए या फिर भर लीजिए। आगे इसको हम बनाते हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल 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 ए, फिर उसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए, दो जगह कैपिटल, फिर उसके स्मॉल ए, स्मॉल ए। अब यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल ए लिखते चले जाइए। इसमें जहाँ जहाँ पे कैपिटल ए आ रहा है इसको भर दीजिए। आपको जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब स्मॉल ए भरना शुरू कर दीजिए। बस भरते जाइए, जैसे आपको सुविधा महसूस हो बस आप वैसे ही इसको चेकर बोर्ड बना लीजिए। तो इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है। बनाने के बाद इसका जो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो है, तो इस तरह से रेडीमेड ही है हमारे पास, बना बनाया है। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप चाहें तो इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे इसको भी करना चाहें, यहाँ इतना ए हो गया, अब इसके बाद बी भी भरना शुरू कर दीजिए। बी, बी, इसमें बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये आएगा। तो इसको भर के फिर उसके बाद क्रॉस कराने के बाद जो जीनोटाइप फिनोटाइप आएगा, तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि इसमें जो चेकर बोर्ड बन के आया हुआ है, अब इसमें कितने, अब 6 टाइप के यहाँ पे गैमीट बन रहे हैं, तो इनमें से कितने जो हैं डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव हैं, तो उसको देखते चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जिसमें 6 डोमिनेंट है वो केवल एक अकेला है, 6 डोमिनेंट। फिर 5 डोमिनेंट वाले कितने हैं,
जैसे पिछला वीडियो में हमने देखा था 5 डोमिनेंट वाले ये हैं, इसको बना के कंप्लीट ही कर लेते, नहीं तो अभी आप परेशान होंगे। बी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल सी होगा। स्मॉल सी, फिर उसके बाद कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल से स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो इस तरह से अगला देखते हैं। अगले में यहाँ पे स्मॉल बी उतारते चलिए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। हमारे पास जगह नहीं है, कैप यहाँ पे स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, इस तरह से कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये जगह कम होने के कारण हम इस बोर्ड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो चेकर बोर्ड बना हुआ है, इसमें से ये एक जो है, ये जो एकदम डार्क है, इसको देख पा रहे हैं, ये सिंगल है। सिंगल जो है इसमें छः छः के छः के कैसे हैं। अब छः कैसे आ रहे हैं आप ये सोच रहे होंगे। तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये छः हैं। ये छः के छः क्या हैं, डोमिनेंट हैं, तो वो केवल हमारे पास एक है, उसकी बात की जा रही है, जिसमें 6 डोमिनेंट हैं, जिसमें 5 डोमिनेंट हैं। अब अगर अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसका कलर जो है, यहाँ पे 5 डोमिनेंट ये हुआ, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये वाला भी डोमिनेंट है। तो जितने 5 डोमिनेंट हैं उसकी बात कर लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कितने 4 डोमिनेंट वाले हैं। 4 डोमिनेंट वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15, और कहीं तो नहीं छूट रहा। 15 जो है, एक जो 6 डोमिनेंट है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है, 6 जो है जिसमें 5 डोमिनेंट हैं। 15 जो है जिसमें 4 डोमिनेंट हैं। आगे बात करते हैं हम 3 डोमिनेंट वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक सेकेंड, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 जो है वो कितने हैं, 21 हमारे पास 3 डोमिनेंट वाले हैं। आगे बचा हुआ जो है, आगे 2 डोमिनेंट वाले देखते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 हमारे पास कैसे हैं, 2 डोमिनेंट वाले हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं, 1,
2 3 4 5 6, फिर से 6 जो हैं एक डोमिनेंट वाले हैं। 6 कितने हैं? एक डोमिनेंट वाले हैं। और एक हमारे पास ऐसा है जिसमें 0 डोमिनेंट है। एक कैसा जिसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास इसमें से 64 की संख्या में पूरे जो 64 की संख्या में जीव जो प्राप्त हुए हैं, इसमें से 6 जिसमें 6 के 6, एक ऐसा है जिसमें 6 के जितने 6 जीन थे 6 के 6 क्या है डोमिनेंट है। इसमें 6 ऐसे हैं जिसमें 5 डोमिनेंट है, 15 ऐसे जिसमें 4 डोमिनेंट है, 21 ऐसे हैं जिसमें 3 डोमिनेंट है, और 15 ऐसे हैं जिसमें 2 डोमिनेंट हैं, और 6 ऐसे हैं जिसमें 1 डोमिनेंट है, एक ऐसा है जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है। तो इसका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे वो बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, इधर फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिखा हुआ है और इधर स्किन कलर लिखा हुआ है। तो इसमें से जो स्किन कलर है यहाँ पे 0 जिसके है 1 2 3, तो संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। तो 0 वाला कितना है? 1 है। और 1 वाला कितना है? 1 वाला कितना है? 6 है। 1 वाला कितना है? 6 है। और जितना 1 वाला है उतना ही कितना है? 5 वाला है। तो यहाँ पे 5 डोमिनेंट वाला ये है, और ये कितना है? 1 है। उसके बाद आगे हम देखते हैं जिसमें क्या है कि 2 डोमिनेंट, दो वाले हैं। 2 में 15 संख्या है। 2 डोमिनेंट वाले कितने हैं? 15 हैं। उसी तरह से 4 डोमिनेंट वाले भी 15 हैं। 4 डोमिनेंट वाले भी 15 हैं। और उसके आगे देखते हैं, एक ऐसा है जिसमें जो 3 डोमिनेंट वाले हैं उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 21 है। 3 डोमिनेंट वाले 21 हैं। और सबसे कम किसकी है? एक जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं, एक ऐसा है जिसमें 6 डोमिनेंट हैं। तो इनका जो ग्राफ बना हुआ है, बेल शेप ग्राफ बना हुआ है। तो ये ग्राफ कैसा है? बेल शेप है, जिसमें से एक ऐसा है जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, और एक ऐसा है जिसमें सभी डोमिनेंट हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेकर बोर्ड बना सकते हैं। अगर आपको चेकर बोर्ड बनाने में दिक्कत आ रही है तो हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में हमें पिन कर दीजिएगा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का हम चेकर बोर्ड बनाना आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आगे हम यहाँ पे एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। कल भी हमने प्लेयोट्रॉपी के बारे में पढ़ा था और एनसीईआरटी हम नहीं पढ़े थे। आज हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। तो बहुजीनी के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसमें पहले लिखा है कि मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन विशेषकों का वर्णन किया गया है जिनके स्पष्ट रूप से विकल्प होते हैं, जैसे कि पुष्प का लाल रंग या तो बैंगनी होता है या श्वेत होता है। परंतु यदि आप अपने आसपास चारों तरफ देखेंगे तो पता चलेगा ऐसे अनेक लक्षण हैं जो उतने स्पष्ट नहीं होते हैं तथा प्रवणता में फैले हुए होते हैं। उदाहरण में हमें मनुष्य के केवल लंबे या बौने लोगों में से विभक्त स्पष्ट विकल्प दृष्टिगत नहीं होते हैं। लंबाई की बात करेंगे, ऐसा भी नहीं है तो केवल लंबा ही इंसान होगा या फिर केवल बौना इंसान होगा। मीडियम साइज के इतने लंबे भी हो सकते हैं और इतने लंबे भी हो सकते हैं। लंबाई की साइज यहाँ से इस तरह से घटती जाती है, या तो बहुत लंबे भी हो सकते हैं, एकदम छोटे भी हो सकते हैं, मीडियम साइज के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से संख्या, लोगों की संख्या की लंबाई की संख्या घटती है, बढ़ती रहती है। हमको केवल 2 टाइप के व्यक्ति इस धरती पे दिखाई नहीं दे सकते। आगे है, हमें ऊंचाई लंबाई के सभी संभावित परास मिलते हैं। इसमें विशेषक सामान्यतः 3 प्रकार की अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित करते हैं, अतः इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं। जब एक से अधिक जीन किसी भी लक्षण को कंट्रोल करता है तो उसे बहुजीनी कहा जा रहा है।
अनेक जीनों के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। मानव त्वचा का रंग इसका एक अन्य उदाहरण है। बहुजीनी विशेषक लक्षण में फिनोटाइप के प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव योजी होता है। इसे भली भांति समझने के लिए अब यहाँ पे 3 जो जीन हैं A, B, C, अभी ये 3 के मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रभावी रूप से A, B, C त्वचा के गहरे रंग को नियमित करता है तथा अप्रभावी कारक जो होता है उसमें स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c त्वचा के उजले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सभी प्रभावी एलील कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C के जीनोटाइप का रंग सबसे गहरा होता है तथा सारे अप्रभावी एलील स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c के जीनोटाइप के त्वचा के रंग का सबसे हल्का होता है, जैसा कि अपेक्षित है। 3 प्रभावी एलील तथा 3 अप्रभावी एलील अपने जीनोटाइप की त्वचा का रंग इसका मध्यवर्ती होता है। इस प्रकार के जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति के त्वचा के गहरे अथवा हल्के रंग का निर्धारण करेगी। जितना ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंट की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे कैपिटल A या कैपिटल B, कैपिटल C, डोमिनेंट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डार्कनेस देखने को मिलेगा। जितनी कम डोमिनेंट होंगे उतना ही कलर फेयर होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के बाद आपको जैसा भी लगा है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ये हमारा फीडबैक होगा। आपका जो फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।